जो कुछ हुआ संसद में धक्का मुक्की, बीजेपी के सांसद घायल हुए, आपने देखा था क्या, या आपकी कोई इस बारे में फर्स्ट हैंड कोई जानकारी है क्या? आखिर हुआ क्या था कीर्ति जी? मुझे नहीं लगता किसी के पास भी ये फर्स्ट हैंड जानकारी है। जब सीसीटीवी कैमरा आएगा तो उस समय हम सबों को पता लगेगा सच्चाई क्या है। तो इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित ना होगा। हाँ, आपने प्रश्न पूछा था अमित शाह जी के ऊपर, तो अमित शाह जी का तो स्वतः स्पष्ट है, प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 बोलना, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग चले जाते। तो यह तो शुरू से मालूम है कि ये लोग मनुस्मृति वाले लोग हैं। मनु संविधान ये लोग चाहते हैं। उस संविधान के विरोध में गुरु गोवलकर जी, जो इनके दूसरे संघ चालक थे, उन्होंने कहा था तो सारा वेस्टर्न आइडियोलॉजी आप लेकर के चले आए हैं, इसके अंदर कुछ भारतीयता वाली बात तो है ही नहीं, इसमें मनुस्मृति होनी चाहिए। और मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में, जो हमारे बेचारे पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको लेकर के तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। उस विषय पर ये बात तो करेंगे नहीं। और सबसे बढ़िया बात बीजेपी की एक ये लगती है कि एक सच को छुपाने के लिए, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, उसको लिए ये आगे बवंडर करते हैं। मामला क्या था? मामला तो यही था ना कि अमित शाह जी आपको इस्तीफा देना चाहिए, और देना भी चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से वक्तव्य कहा गया हमारे संविधान के रचयिता के बारे में, ये तो बड़ा ही अनुचित था। क्या ऐसी बात करनी चाहिए? लेकिन इनकी जो मानसिकता है वह स्वतः स्पष्ट हो गई। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को लड़वा किया, आरएसएस वालों ने तो वहां पे अपने लोग खड़े किए थे, जनसंघ इनकी तरफ से लड़ा करती थी, उन्होंने खड़ा किया था इलेक्शन में। इनसे पूछिए भाई, आपने क्यों इलेक्शन में जनसंघ के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ खड़े किए थे? आप तो शुरू से उनके विरोधी रहे हैं। और जिस प्रकार का आपका रवैया रहा है संविधान बदलने का, जो 400 पार कर रहे थे, वह तो स्वतः स्पष्ट है। इनके धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो भूपेंद्र यादव जी हैं, माफ कीजिएगा, जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि 99% संविधान का तो आज कोई औचित्य नहीं है। 50% लोग संविधान 50 साल में भूल जाते हैं, 19% का रह जाता है, वो भी लोग नहीं जानते हैं। वो उनका राज्यसभा का स्पीच है। तो इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बात को टरकाना था, बदलना था, उसको लेके बदल डाला। ओके, मतलब आप कह रहे हैं, जो सांसदों को मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी पर आरोप झूठे हैं? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो आपको मेरे ख्याल से पूरी रामायण पढ़ दी, फिर आप मुझसे पूछते हैं सीता कौन है। मैंने ये कहा कि इसके ऊपर जो हमने अमित शाह को सुना, वो तो सबने सुना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैंने ये कही, धक्का किसने किसको दिया, वह सीसीटीवी कैमरा आएगा तो पता लगेगा। आपके भी कैमरा ने तो कुछ कैच किया नहीं। अगर कैच किया होता तो दिखते, और यदि सच में धक्का दिया होता